सम्राट! हाँ। चीटो! सुनो, चीटो! चिंता मत करो, तुम चिंता करोगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। चीटो! मिल गया। अंदर ऐसे छुपा है जैसे बिन लादेन गुफाओं में, लेकिन मैं अंग्रेज नहीं हिंदुस्तानी हूँ। अंदर घुस के घुमा के बाहर निकालूंगा। हाँ। सम्राट, अरे कहाँ गायब हो गए? अब देखो मेरा कमाल, ले जाओ। अरे हिलो मत। बड़ी गुदगुदी हो रही है। क्या है? शहद है। चीटा निकालो कह रही हूँ और तुम पेट पर शहद लगा रहे हो। धुआं करने पर जैसे चूहा अपने बिल से बाहर निकलता है, वैसे ही शहद लगाने से उसकी खुशबू से बाहर निकलता है चींटा। देखो बाहर आ रहा है। आजा, आजा, आजा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा कीमा बना के छोड़ूंगा। जय बजरंगबली, तोड़ चींटे की नली। चक। अपनी बड़ाई मैं खुद कर रहा हूँ ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि भारत देश में एक थे बापूजी, एक थे नेहरू जी, एक थे नेताजी और एक है प्रीतम महान। संभल के बाबूजी, अपने मियाँ मिट्टू बनना बंद करेंगे आप? सुनिए बड़े साहब, ये पूरे दिन की वसूली, इसमें से 10,000 मैंने लिए। अरे ये सब मुझे मत बताएगा। हिसाब देना तो मेरा फर्ज है। मैं चलता हूँ। काम वाला 10,000 ले लेता है तो इस प्रीतम महान को कितना ले लेना चाहिए? संधि जी, पॉकेट मनी मुझे चाहिए लाख रुपए। प्रीतम वंश हाथ फैलाकर इस तरह मांग रहे हैं तो उनकी इज्जत का ख्याल तो रखना ही चाहिए आपको। लाख का है को? हमसे बात करने के लिए जो भी आएगा उसे बख्शीश देंगे, अपने वंश की मर्यादा बचाने के लिए। आपसे कोई बात नहीं करेगा, सम्राट का हुक्म है। ठीक है तो 10,000 दे वो काहे दीजिए, को? अपनी मूछों को विलायती कलर से संवारने के हम लिए। आपके कमरे में डब्बा भर के रखे हैं, मूंछों पर ही नहीं, जहाँ चाहे वहाँ लगा लीजिए उस कलर को। तो फिर बस 1,000 ही दे अब काहे दीजिए, को? मुझे चुरुट पीने की आदत है उसके लिए। आप जाके स्टोर रूम में देखिए, 4 पैकेट ऑलरेडी रखे हैं। ठीक है 100 ही दे दीजिए। काहे? रुक जरा। प्रीतम वंश की इज्जत लाख रुपए से 100 रुपए में गिर गई। प्रीतम जी जब 100 रुपया लेते हैं तो वो 1 लाख के बराबर होता है। क्या बेबी, क्या गिन रही हो? अगर मुझे पहले पता होता इतने लोग लाइन में तो मैं गिरता ही नहीं ना। बिना बात के डुबकी मारनी पड़ी यार। तू तो अभी आया, हम लोग सुबह से पानी में पड़े। अरे हाथ रहते रहना दिन भर। क्या देवी जी, गिनती में कोई फर्क आ रहा है क्या? मैं मदद करूँ आपकी? अरे चुटिया वाले पंडित, तेरे से उम्मीद नहीं थी, तू भी लाइन में लग गया क्या? अरे मैं क्या करूँ, चुटिया बना के भी आज तक कमा रहा हूँ, जहाँ से मैं आ गया उसके में। अरे ज्यादा मत बोल, डूब जाएगा। सम्राट, हमें लगता है हिंदू बहन पानी में डूब रही है, हम आ रहे हैं। अरे ई का बहना, अगर 25 गिनने से पहले हम नहीं पहुंचते तो कुएं में कूद के अपनी जान दे देती। वो तो समय पर पहुंच के हमने तुम्हारी जान बचा दी, वरना अरे पंडित, तुझे क्या हुआ रे? तू भी हम मरने के लिए आ गया? ओम नमः शिवाय। अच्छा डांटो और डांटो। अरे अमृत वर्मा, तुम्हारे पास का इतनी खूबसूरती यहाँ मरने के लिए पहुंच गया? अरे बाप रे, अरे इधर इधर, तेरी नीयत खराब हो गई। अरे सम्राट, हमको ऊपर खींचो भैया, ये गांव के सारे जवान इधर ही मरे पड़े हैं। पहले मुझे अबे तू क्या बात कर रहा हमसे? 18 नहीं सम्राट, उन्हें ऊपर मत खींचो, और 2 लोगों को अंदर धकेलेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा। पानी ऊपर आ जाएगा मतलब? तुमने ही तो वो कहानी सुनाई थी, मटके में पानी नीचे था ना, तो कौवे ने पत्थर डाले तो पानी ऊपर आ गया था, तभी तो
कुएं का पानी ऊपर लाने के लिए मैंने इन सबको धकेल दिया। अरे सम्राट, वो लड़की क्या समझती है अपने आप को? हम सबको उल्लू बनाकर पानी में फेंक दिया और तुम देखते रहे। रुक, मैं बोलता हूँ। अरे इतना ही शौक है तो इसे घर में रखो, इसे खुलेआम छोड़ दिया और हमें प्रॉब्लम में डाल दिया। अरे इन्हें बोलने से क्या फायदा, चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, वही कुछ करेंगे हमारे लिए। ये हुई ना बात, फोन लाओ। सर छोड़िए ना सर, इसमें मेरी गलती है। आइंदा ऐसा ना हो, इसका मैं ख्याल रखूंगा। अगर आप लोगों का दिल अभी भी नहीं भरा तो आप मुझे सजा दीजिए सर। उस भोली भाली लड़की पर दया कीजिए सर, वो बेचारी नादान है। हाँ तो क्यों हमारे जज्बात से खेलते हो? चलो यार, ऐसा हुआ तो देखना। चलो यहाँ से। ओफो, ये सब कैसे हो गया? मेरी वजह से तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। अरे इतना हजारों में तनख्वाह लेते हो, फिर लड़की को छोड़कर कहाँ चले गए? इंदु बेटी की दवा के लिए डॉक्टर के पास गया था बेटा, और मेरी पत्नी मार्केट गई थी। इसी बीच ये सब कुछ हो गया बेटा। ठीक है, आइंदा कभी इसको अकेली छोड़ के मत जाइए। ये 10,000 रखिए, घर का किराया और डॉक्टर की फीस दे दीजिए। एक बात और, मैंने आपको इस लड़की का जिम्मा सौंपा है जो मेरी जान से भी बढ़कर है। आओ। शॉट मारो बड़े साहब, मारो। वाह, क्या कमाल का शॉट मारा है। वाह, क्या मारा बड़े साहब, सीधा होल में गिर गया। क्या हाथ या पैर से? क्या हाथ या पैर? अरे वही, तूने हाथ से अंदर डाला या पैर से? क्या कहना चाहते हो आप? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे आप तो मेरा अपमान करने लगे हो बड़े साहब। खेलो, खुद ही खेलो, मैं चला। क्यों, नाराज हो गया? थोड़ा बहुत नाराज हूँ। इनको कैसे पता चला उतनी दूर से? चल बाजू हट। अरे ये क्या कर रहे हो? बताऊं? अरे दूर हट, चल आया खेले। बूढ़ी लगा, मैचिंग टोपी, लाल कमीज, भेस देखो, मूंछों पे देखो। देखो, इज्जत से बात करो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? क्या कर लेगा तू? मुझे मारेगा? हट। अरे सम्राट, चलो हम लोग चलते हैं। सम्राट रुक जाओ। उल्टी मूंछ, कौन है ये? बाप रे, बड़ा गुस्से ले ये बॉडीगार्ड। क्यों? नमस्ते जी, मुझे डर लग रहा है तुमसे, प्लीज सर। ए, भाग साले, तेरी बड़ी बॉडी है और ये तेरा बॉडीगार्ड। वे सम्राट, नहीं। चलो। डर के क्यों जाते हो? आओ खेलते हैं। हाँ। अरे कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ तो ताकत लगा, जोर से और जोर से। बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा, जरा जोर से लगा। अरे क्यों भाई सम्राट, हाँ, इस पागल पट्टे से कुछ नहीं हो रहा, तुम जरा हाथ मारो। तुम्हें चांस देता हूँ इस प्रीतम वंश को संवारने का। कुछ नहीं हो रहा। अब आया ना असली साउंड। राम भरोसे, ऊपर जाके बड़े साहब के लिए पानी गर्म करो। प्रीतम वंश वाले फ्रिज हो गए। सुनो बड़ी माँ, जल्दी जाकर बड़े साहब के लिए खाना लगाओ। ठीक है, अभी जाती हूँ। वो काम इससे ज्यादा जरूरी है। अब जाओ ना बड़ी माँ, अब जाओ भी। सुनो कम्मो जी? बड़े साहब के कपड़े निकालो। अच्छा सम्राट। हे, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आप मुझे थोड़ा रास्ता देंगे, मुझे अंदर काम है। जा सकते हो लेकिन एक चीटा डालू क्या? डालो डालो, इस बार शहद नहीं गिमेक्सिन डाल के बाहर निकालूंगा। रास्ता छोड़ो, बहुत काम है। साहब ये लीजिए टॉवेल, बाल भी धो लीजिएगा।
तूने जिसकी बेइज्जती की जानते हो वो कहाँ रहता है? इस दिल में। मेरे दिल की धड़कन को तूने भड़काया है। अब वो धड़कन तेज हो गई है। उसकी आवाज तुझे सुनाई देगी। देख मेरी इस मुट्ठी को। सर पहुंच लीजिए वरना सर्दी लग जाएगी आपको। हाथ या पैर? क्या हाथ या पैर? वही, उसका तूने हाथ तोड़ा या पैर तोड़ा? आप भी, मैं तो यहां से हिला तक नहीं। सच बोल बे। देखिए बड़े साहब, बूढ़े होते होते अब आपको शक की बीमारी भी हो गई है। एक इंसान को दूसरे पे भरोसा करना चाहिए। बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोल देंगे तो कैसे चलेगा? अपने सर की कसम, ठीक है? अब बोल। इस तरह मुझे परेशान क्यों करते हैं? आपको कोई हाथ लगाएगा और मैं चुप रहूंगा? उसका हाथ अब काम नहीं करेगा। शायद पैर भी काम नहीं करेगा। बड़ी माँ, खाना तैयार है। ईसीजी, एक्सरे, एमआरआई स्कैन सब रिपोर्ट्स नॉर्मल दिखा रहे हैं, लेकिन पेशेंट पर कोई दवाई असर नहीं कर रही है। प्लीज डॉक्टर, किस प्रकार की मार से आदमी ऐसा हो जाता है पता नहीं चल रहा है। उस स्टेट से आप यहाँ पे आए हैं, इसलिए आपसे टेस्ट कराने का निर्णय लिया। रिपोर्ट्स दिखाइए। एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। व्हाट हैपेंड डॉक्टर? I said give me the ultrasound report, damn it! वही, बिल्कुल वही। नो डाउट, नो डाउट, ये वही है। ये मार बिल्कुल उसी की है। कौन है डॉक्टर? सिकंदर। 25 लोग मर चुके हैं, अभी भी कुछ लोग मौत से जूझ रहे हैं। वो सब कौन है? भाई साहब के आदमी हैं। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। आप बेकार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, मुझे भरोसा नहीं है। विंसेंट की स्ट्रांग बॉडी है इसलिए अभी तक बचा हुआ है, वरना सिकंदर से मार खाया नहीं बचता। क्योंकि मैंने किसी को जिंदा नहीं देखा। शव को ले जाइए। विंसेंट भी मर गया भाई। अब तो तुम्हें बाहर आना होगा। अरे इंतजाम कर दिए हैं सब, बस ओके कहो, यहां से छुपाकर बाहर निकलवा दूंगा। कुछ समझे कि नहीं? भाई साहब का नाम लेते ही जो कांपते थे आज हमें रौब दिखा रहे हैं। कुत्तों की तरह हमें भगाया जा रहा है। भाई तुम्हें बाहर आना होगा, आना होगा। हाँ तुम्हें जरूर आना होगा। क्यों क्यों नहीं आओगे? मर्दानगी खत्म होगी क्या, या जेल का खाना खाकर कमजोर पड़ गए? यही सब लोग बोलेंगे मुझे। भाई साहब को हिजड़े की तरह देख के सब लोग हंसी उड़ाएंगे। कदम बाहर पड़ा मेरा तो सिकंदर का सर कटेगा।
वो कहाँ छुपा है, ढूंढो उसको, पता लगाओ उसका। ये लोहे की चेन और जेल की दीवार क्या है, पहले उसका पता लगाओ, मैं बाहर आ ही जाऊं। जाओ। नीचे आओ बेटी। आ जाओ नीचे बेटा, आ जाओ। इंदु बेटी, रानी बेटी, मैं नीचे नहीं आऊंगी। बारिश होने वाली है, तुम नीचे उतरो। बारिश होने वाली है, मैं नीचे नहीं उतरूंगी। क्या किस्मत है। क्या किस्मत है। अरे तुम कितनी देर से पेड़ पर हो, मुझे तो बोर लग रहा है। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। अच्छा उतर रही है। हाँ, उतर रही है, उतर रही है। ला 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 ला। अब हम लोग कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देंगे, फिर वो भी वैसे ही करेगी। तब बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे। हाँ, अब हम अपने कमरे में जा रहे हैं। लक्ष्मी, शीनू, शिवा, बंटी क्या हुआ? इस तरह बारिश में क्यों भीग रही हो? अंदर चलो। इंदु के माँ बाप नहीं है। अरे ये बात नहीं है, हमारे माँ बाप होते तो क्या बारिश में हमें खेलने देते? वो नहीं है, इसीलिए तो हम खेल सकते हैं ना। बातें मत बनाओ तुम। इंदु, मुझे मम्मी पापा चाहिए, मम्मी पापा चाहिए, मम्मी पापा चाहिए। कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत लग रही है। ए राम भरोसे, जरा राइट, ऐसे। हाँ। अरे एक मिनट रुको भैया, जरा मैं अपने आप को संवार लेता हूँ। सुनिए, फोटो में खुशबू नहीं आती। अब ठीक है। सुनो कम्मो, वो महारानी का सजना सवरना हो गया तो नीचे बुलाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। कैसी लग रही हूँ नाना जी? तुमने किससे पूछ के ये गहने पहने? ये साड़ी क्यों पहनी? ये सब इस घर में नहीं होने चाहिए, बोला था ना। उठा के बाहर फेंक दो या जला दो, जाओ। सोनिया, सोनिया बेटी, मैंने ऐसे कौन सी गलती की जो नाना जी इतना गुस्सा हो गए? ये कपड़े, ये गहने मेरी बेटी के हैं। बेटी, आपकी बेटी? मेरी मम्मी को छोड़कर आपकी एक और बेटी भी है? हाँ बेटी। कहाँ पर है? हमारी नजरों से दूर, आंसुओं के करीब है। वो तुम्हारे अंकल की लाडली थी, हमेशा उसे देख के बहुत खुश होते थे। बहुत ऊंचे घराने में उसका रिश्ता तय किया था, मगर उस रिश्ते को तोड़कर उसने अपने चाहने वाले के साथ शादी करके भागने का प्रोग्राम बनाया था। तब हम वहां पहुंच गए और क्या हुआ? पिताजी, पिताजी। तुम्हारी तो पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। जो होना था हो गया, चलिए हम घर चलते किसके हैं। घर? जिसमें संस्कार नहीं, उस मूर्ख के घर। इसने हकीकत जाने बगैर मुझे जानवरों की तरह मारा। ऐसी बात नहीं है जी।
तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी या इनकी बेटी, तुम अभी इसका फैसला करो। सरस्वती बेटी, इस तरह वो हमसे दूर हो गई, इस तरह वो हमसे दूर हो गई। बेटी के प्यार के लिए अपने दामाद पर गुस्सा होकर बस यूं ही जी रहे हैं मेरे अंकल। सगी बेटी को एक नजर भी देखे बगैर मैं यूं ही अपनी आंखों में आंसू लिए उसके इंतजार में घुट घुट के जी रही हूँ बेटी। अब वो लोग कहाँ रहते हैं? यहाँ से दूसरे शहर चले गए वो लोग। उन्हें किसी भी तरह मनाकर मैं ले आऊंगा बोल के सम्राट गया तो था पिछले दिनों। उसने फोन भी किया था वहां से कि आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो लोग क्यों नहीं आए। क्या है ये बड़ी माँ, उन्हें तुमने क्या मेरे जैसा समझ रखा है कि खाली बैठे हैं वहाँ? बड़े डॉक्टर्स हैं, उनको अमेरिका जाना पड़ गया था उस वक्त। तुम देखना वो कभी ना कभी बिना बताए पहुँच जाएंगे यहाँ पर। तुझे उम्मीद है वो आएंगे? हाँ। बेटा सच बोल रहा है, कसम खाओ। सम्राट की बात पत्थर की लकीर होती है नानी माँ, डेफिनेटली आएंगे। चलिए अब चलते हैं। वो नहीं आ सकते जानते हुए भी कब तक झूठ बोलेंगे? देखो राम भरोसे, इस दुनिया में दो बातें बड़ी मुश्किल होती हैं, एक सच बोलना, दूसरा सच सुनने की हिम्मत रखना। मैं अगर उनको सच बता भी दूं तो उनमें सहने की हिम्मत तो होनी चाहिए। फिर भी कब तक ऐसा चलेगा? पता नहीं। अरे क्या करती हो सोनिया? अरे वो बड़े साहब के जूस के लिए है। जानती हूँ, मैं भी उन्हीं के लिए जूस बनाने के लिए ले जा रही हूँ। उसके बातों में ही नहीं बल्कि चाल में भी लचक आ गई। बाप रे। क्या हुआ तुझे? आजकल जब देखो तुम टक्कर मारती रहती हो। जैसे तुम नहीं जानते, मेरे सोने जैसे दिल में हाथ डालोगे तो क्या नहीं काटूंगा, चीटा बोला। मेरी समझ से सब बाहर है, लेकिन एक बात समझ गया, तुझे बहुत ज्यादा मस्ती चढ़ गई है। मर गया, मेरे तो सारे नट बोल्ट ढीले हो गए। मुझे 2 दिन से सता रही हो, बहुत पंगे ले रही थी ना। हेलो, पीछे से वार करके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तुम। देखा ना फेस टू फेस का नतीजा। हाँ। ये सब क्या हो रहा है? और नहीं तो क्या बड़े साहब, कल से मुझे परेशान कर रही है, हर काम में टांग अड़ा रही है, तभी तो आज अच्छा झटका दिया। आपका काम मैं भी करना चाहती हूँ, क्या ये गलत होगा? बताइए ना नाना जी। इसी बात पर तो मुझे गुस्सा आता है। बड़े साहब के काम में कोई टांग अड़ाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सारे काम सम्राट करेगा, सम्राट का यह हक है और सम्राट का यह काम है। छोड़ो भी सम्राट, आज एक दिनों से मेरा काम है। हाँ? इसका मतलब आप भी इसी लड़की को सपोर्ट कर रहे हो बड़े साहब? क्यों नहीं, मैं ठहरा काम वाला, वो तो रिश्तेदार है ना आपकी, करवा लो, उसी से काम करवाओ, मैं क्यों यहाँ इंतजार करूं? अरे अरे एक मिनट सुनो, फिर नाराज हो गए? थोड़ा बहुत वैसे ही समझो। चुड़ैल, चोरनी, बड़ी माँ, देखो बड़ी माँ, इस लड़की ने घर में आते ही मेरी नौकरी छीन ली है। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। सम्राट रुको बेटा। नहीं रुकूंगा। सुनो बड़े साहब, खाना खाने के बाद दवाई लेना मत भूलना, उसके आधे घंटे बाद बीपी की दवाई ले लेना। वैसे मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? है ना बगल में खड़ी रिश्तेदार, उसी से करवा लो, मैं चला अपने रास्ते। अरे रुक जा ना। इस घर से मेरा नाता हमेशा के लिए टूट गया, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, चाहे भगवान भी आके मुझे बुलाए। इस जन्म में तो नहीं, शाम तक तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। उसी से कराओ काम, उसी से कराओ। अरे सुनो, मुझे देखे बगैर तुम ज्यादा देर नहीं रह पाओगे। आखिर हुआ क्या है? आप भी तो नाना जी के सारे काम करती हैं ना? बिल्कुल। अगर मम्मी के होते हुए पापा काम करेंगे तो? मैं समझी नहीं। देखिए, मेरे होते हुए सम्राट अब काम करेगा तो मुझे कैसा लगेगा?
नहीं, मैं इस शादी के खिलाफ हूं, क्योंकि मुझे बताइए सम्राट के पास है क्या? आपके घर की औलाद नहीं, आपका रिश्तेदार नहीं, आपकी वसीयत में उसका नाम नहीं। तुम लोग मुझे बताओ, बीच में मत बोलो। प्रीतम महान बात कर रहा है। क्या वो किसी बड़े घर से ताल्लुकात रखता है? वीर है, शूर है, धीर है, पराक्रमी है, दौलतमंद है। इस घर से उसका रिश्ता क्या है? मेरे वंश के लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? क्या बात बताई आपने? जो बात आज तक मेरे दिमाग में नहीं आई, आपने बता दी। मतलब? सम्राट को गोद लेकर बेटे का उल्टा पड़ गया था। क्या बड़े साहब, मुझे गोद लेने के रस्म की इतनी क्या जरूरत आन पड़ी है? अगले हफ्ते कुंभ का मेला लगने वाला है, वहां मैं अपने बेटे के साथ जाना चाहता हूँ। उसके लिए आप इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? बेकार में सब लोग उल्टा सीधा बोलेंगे आपके बारे में। इसीलिए उन सब की जुबान बंद करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। आप कुछ भी कहो, मुझे तो यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनो बेटा, अगर तुझे पसंद नहीं है तो छोड़ देते हैं। अगर मैं तेरे दिल में नहीं हूं तो जबरदस्ती करने से फायदा क्या होगा? मैंने सोचा था मेरी मौत के बाद मेरी चिता को आग देने वाला तू ही है। उस समय कोई उल्टा सीधा ना बोले, तभी तो ये सब। देखिए बड़े साहब, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप जैसा चाहे वैसा ही हो। एक और बात, जो काम मैं करता आया हूं उस पर सिर्फ मेरा ही हक होगा, वो मैं किसी को नहीं दूंगा। वो सिर्फ मेरा ही हक है बड़े साहब। मेम साहब, बड़े साहब से अपनी शादी के बाद कर लो, अच्छा होगा। अब क्या बात करनी है, बात तो हो गई समझो। राजा बेटा लग रहे हो, चलो। क्या है? तुम्हें मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो जल्दी करो। चिटा। चल। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। अचानक ये गोद लेने का कार्यक्रम क्यों जी? आपको क्या बताऊं, अब असल में मेरा बेटा कोई नहीं है, इसलिए मुझे उसकी कमी महसूस हो रही थी। लेकिन एक नौकर को गोद लेना क्या? वो नौकर तुम्हारे लिए होगा, मेरी तो जान है। हमारे यहाँ पैदा नहीं हुआ तो क्या, सगे बेटे से ज्यादा वो मेरा ख्याल रखता है। मेरी बात उसके लिए पत्थर की लकीर है। जैसे राम जी के लिए हनुमान थे। नहीं जी, दशरथ के बेटे राम जैसे। इतना महान मत बनाइए उसको। दामाद जी। अरे मुझ पर क्यों चिल्लाते हैं? अभी आपको इसकी हकीकत मालूम पड़ जाएगी। चलिए जरा। इंदु, इंदु, तुम यहाँ कैसे? हाँ? इंदु, क्या हुआ? जब मैंने आने से मना किया तो इन्होंने मुझे खूब मारा और खींच के लाया। बाजारू लड़की को मारेंगे नहीं तो क्या मिन्नतें करेंगे? बहुत खूब ससुर जी। घर के दामाद को एक नौकर मारता है तो भी आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। इन्हें क्या फिक्र, इनको थोड़े ही मारा है। इस घर के घर जवाई बन के पड़े हुए हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कुछ होने के बाद भी घर में रहना बेकार है। चलो हम लोग चलते हैं। आप बोलते क्यों नहीं पिताजी? हम घर से बाहर चले जाएं या उसे बाहर भेजते हैं? जवाब दीजिए। तो गौर से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, सम्राट इस घर में ही रहेगा। जिसको ये बात पसंद नहीं है वो घर छोड़ के तुरंत चला जाए। तुम हफ्ते में एक बार बिना बताए कहीं चले जाते थे, वो इसी के लिए ना? हाँ बड़े साहब। हजारों रुपए तुम मांग के ले जाया करते थे, सिर्फ इस लड़की के लिए ना? हाँ बड़े साहब। इसे कितने रुपए चाहिए पूछो, दे दाकर पीछा छुड़ाओ। बड़े साहब, वो मुझे छोड़ना भी चाहे लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता।
इनके परिवार का निजी मामला है। चलो हम चलते हैं। मैं कह रहा हूँ उसे छोड़ दो। मुझसे नहीं हो। आज मुझसे ज्यादा वो हो गई तुम्हारे लिए। इतनी बड़ी बात मत बोलिए, आप मेरे भगवान हैं। तो फिर उसे छोड़ते क्यों नहीं? लेकिन वो मेरी आत्मा है बड़े साहब। तुम्हारे वास्ते मैं अपने सगे संबंधियों को छोड़ने को तैयार हो गया था, लेकिन तू तो चला जा। अरे सम्राट, क्या है ये सब? तुम इनकी बात को टाल रहे हो। मेरी बात सुनो, इनकी बात मान जाओ जानकी, बेटा। जब मेरी बात को ये सम्मान नहीं दे रहा है तो इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सुनिए बड़े साहब, मुझको सुनिए। सुना नहीं क्या कहा? सम्राट! अरे तुमको तो मैं मेरी बात सम्राट! राम भरोसे तुम इंदु को लेके यहाँ से जल्दी निकलो। जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। अभी तक यही खड़ा है। चल चल बाहर निकल। चल 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 बाहर। चल निकल। अपना सगा बेटा बनाना चाहते थे इस नौकर को। ये साला उनका पैसा लड़कियों पर लुटाता था। चल भाग यहाँ से, दफा हो जा। कोई है क्या? आप कौन है? घर में कोई है क्या? कोई नहीं है साहब, सब लोग कुंभ के मेले में गए हैं। चलो भाई, इस बॉक्स को लगेज में डाल। जवाब हमका तुमसे चाहिए मास्टर। इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं देखा। इसको कहीं देखा है? नहीं जी। कहाँ गया है? कुंभ के मेले में गए हैं। वहाँ स्नान करने से इंदु बेटी ठीक हो जाएगी, उसे किसी ने कहा, तो वो वैसे आपकी तारीफ। गहरे पानी में जाना मना है। अनजान व्यक्तियों के हाथ से कुछ मत खाइए। एक छोटी बच्ची हरे कलर का फ्रॉक पहने हुए माँ बाप को ढूंढ रही है। कृपया करके सेंटर के पास आकर उसे ले जाइए। पानी में जाना मना है। एक छोटी बच्ची हरे कलर का फ्रॉक पहने। यहाँ पूजा कब शुरू होगी? वहाँ बगल में बैठो बेटा, हम बुलाएंगे। ठीक है। इंदु, इंदु,
इंदु! 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 आप बड़े हैं, मेरी बात सुनिए, सुनिए ना, सुनिए तो। आपने उसे घर से निकाला तो वो बहुत रोया। उसकी आंखों में आंसू मैंने आज तक नहीं देखे। सम्राट को आपने मेरी वजह से बाहर निकाला था ना, तो ठीक है, मैं बाहर चली जाती हूँ। आप सम्राट को अपने पास रहने दीजिए, मना मत कीजिए। आप भी बोलिए ना। मान जाइए ना। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। चलो। कुछ पता चला? नहीं भाई। उस तरफ जाके देखो। बहुत ठंडा पानी है। इंदु! इंदु! इसे तुम ले जाओ, वो खुद आएगा। सिकंदर मेरे भाई!
इंदु! सम्राट! तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, फिर भी तेरे पापों का अंत नहीं होगा। समाचार। राज्य को गुंडागर्दी से बचाने वाले नेक दिल इंसान सम्राट उर्फ सिकंदर आज कुंभ के मेले में बुरी तरह घायल हुए हैं। उन पर किसी ने जानलेवा हमला किया था। इस समय वो केके हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रहे हैं। सुनिए, हमारे सम्राट को देखने के लिए कितने हजारों लोग आ रहे हैं। और वो भी उसे सब लोग सिकंदर सिकंदर पुकार रहे हैं। पेशेंट हाई स्टेट ऑफ शॉक में है इस वक्त। ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम है। कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। आई कैन नॉट गिव एनी गारंटी। नो डॉक्टर, ही कैन नॉट डाई। बाहर लोगों को देखिए, पूरे राज्य के लोग यहाँ पर आ गए। जरूरत हो तो फॉरेन से स्पेशलिस्ट को बुलाई डॉक्टर। मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम। इसको बचाना पड़ेगा। सर यहाँ मत रुकिए, प्लीज चलिए। सिकंदर, क्या है ये सब? सब कुछ अजीब सा लगता है। नाना जी, सम्राट। उसे कुछ नहीं होगा। आपके घर में नौकर बन के रहने वाला सम्राट की जान मुसीबत में है। ये जान के कितने लोग तड़प रहे हैं, आपने देखा ना सर? आपने जिसे अपने घर से बाहर भगा दिया था, उस सम्राट को कितने हजारों लोग अपने दिलों में बसाए हुए हैं, आपने देखा ना सर? इतने लोगों का प्यार पाने के लिए उसके पास क्या है आप जानते हैं सर? पैसा नहीं, जायदाद नहीं, रुतबा नहीं। जानना चाहते हैं उसको लोग इतना क्यों चाहते हैं सर? 10 लोगों की भलाई के लिए एक को मारना या खुद मर जाना, बस सही बात जो आपने उसे समझाई थी, बस इसी बात के लिए हमारे राज्य की जनता ने इसे वरदान समझ के सम्राट को सिकंदर बना दिया है सर। आज भी हमने सच नहीं बताया तो वो पाप हमको लगेगा साहब जी। बड़ी बेटी के लिए आप और माँ जी को दुखी देख के सम्राट ने आप लोगों को उनसे मिलाना चाहा था। किसी भी सूरत में दामाद जी को हम किसी भी तरह मना के ले आएंगे सोच के मैं और सम्राट वैष्णो देवी मंदिर जा रहे हैं झूठ बोल के उनके पास गए थे साहब जी। जिस वक्त ये दोनों हमारे राज्य में दाखिल हुए थे, उस वक्त वो राज्य नहीं था, रावण राज्य था। भाई साहब नाम के माफिया गैंग के लीडर से डरकर सरकार घुट घुट के सांस ले रही थी। उंगली उठाकर दिखाने तक की हिम्मत नहीं थी जनता में। दिल खोल के असेंबली में कोई बोल नहीं पाता था।
चारों ओर भाई साहब का हुक्म चलता था और उसके भाई बजरंगी यादव का बोलबाला था। भैया मैं खाना यहीं रख के जा रही हूँ, बाद में खा लेना। हाँ दीदी, 2 रुपए सर। पॉलिश, बूट पॉलिश। भाई साहब ने मुंबई से फोन किया, यहाँ आने में अभी 2 महीने और लगेंगे। बूट पॉलिश सर। यादव कुत्ते ने अब तक पैसे नहीं भिजवाए, टपका डालेंगे उसको। शाम तक उसको देखो। 2 रुपए सर। भैया भैया क्या हुआ? साहब साहब इसे छोड़ दो, अब है बेचारा, इसे माफ कर दो। इतनी चर्बी आ गई है, कौन है सामने दिखता नहीं है? बजरंगी, इसे दिखाई दे या ना दिखाई दे, आहट पहचान करी जूतों की पॉलिश करनी चाहिए। हो गई साहब। अरे साहब के पैर छू और माफी मांगो, गलती हो गई, माफ हमको माफ कर दो। साहब छोड़ दो, छोड़ दो साहब। दीदी चल चल। दीदी दीदी छोड़ दो मुझे। साहब छोड़ दो। नमस्ते सर। ए श्याम सुंदर, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? हम लोग हिजड़ों की जिंदगी जी रहे हैं। अब क्या हुआ? 15 साल पहले वो भाई साहब सिर्फ एक मामूली गुंडा था, मगर उस गुंडे ने अपने मतलब के लिए पॉलिटिकल लोगों को अपना दोस्त बनाया। अब उन्हीं पॉलिटिकल लोगों का सहारा लेकर उनका लीडर बन बैठा। जिसका नाम बोलता है उसी को पार्टी टिकट मिलती है, वो जिसको रेकमेंड करता है उसे कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है। उसके सपोर्ट से बना है हमारा सीएम। अब वो बीच रास्ते में किसी का बलात्कार करता है या मर्डर करता है तो उसे सजा की बजाय उसका फूलों की मालाओं से सत्कार किया जाता है। वो स्मगलिंग करता है तो जेल की सलाखों के बदले उसे होटल में पार्टी दी जाती है और हम उसका कुछ नहीं कर पाते। देखो, लगता है तुम्हारा बीपी बढ़ गया है। तुम हफ्ते भर हमारे आश्रम में भर्ती होकर अपना ट्रीटमेंट। ये सब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, उसका अंत एक दिन जरूर होगा और कोई न कोई आएगा उसके कुकर्मों का अंत करे। लेकिन तब तक मैं इस यूनिफॉर्म का क्या करूं, इस लाठी का क्या करूं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ही सर ये लाठी यूज होती है। इसको इस तरह हवा में नहीं फेंका करते। ये लीजिए। कहाँ से हो? सोलापुर का सर, महाराष्ट्र का ही हूँ। वही सर, वो मुंबई जाते वक्त जो पढ़ता है, आप तो जानते ही होंगे। मजाक करते हो? बोटियां निकाल दूंगा। तू चुप कर बे। नमस्ते सर, आपको देखते ही लगता है आप यहाँ के बड़े डॉक्टर हो। हम यहाँ इलाज के लिए आए हैं सर, थोड़ी सिफारिश कर दीजिए ना, वरना ये हमें बाहर निकाल देंगे। सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है, रिसेप्शन में मेरी बेटी होगी, उनसे जाकर अरे वाह, ये साहब तो हंसमुख लगते हैं। तो? ये बहुत खड़ूस लगते हैं। चल बे, फिर मिलेंगे सर। नमस्ते। नमस्ते साहब। अरे कोई है क्या अंदर? आ रही हूँ, आ रही हूँ। नाम क्या है? सम्राट। उम्र क्या है? मुझे शर्म आ रही है, आपने क्या पूछ लिया? हाँ? क्यों? बात का है कि थोड़ा शर्माता है, उम्र कम है और मस्ती ज्यादा। क्या बीमारी है? मुझे खूबसूरत लड़कियां मुझे देखकर जब मेरे बारे में सोचती हैं तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। नॉनसेंस, ऐसी बीमारी आज तक नहीं सुनी। अरे नहीं सुनी होगी। वैसे इस बीमारी का नाम है धड़क धड़कना। हमारे शहर में एक ने इनसे रिबन कटिंग करवाया और शुरू हो गई ये बीमारी। सपोज आप उस दृष्टि से इसको देखेंगी तो मुझे लगता है इसका धड़क धड़कना और तेज हो जाएगा। मैं कहती हूँ आप लोग बाहर जाइए। आउट, गेट आउट, आउट। अरे क्या सोच रही हैं आप? अरे जल्दी इलाज शुरू कीजिए। अरे देखिए देखिए, धड़क धड़कना बढ़ गया। अरे जल्दी कीजिए, अरे जल्दी। अरे 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 अरे,
अरे वहाँ पर गिरा है तो अब क्या होगा? अरे सम्राट तो गया सम्राट। अगर इस तरह यहाँ फिक्स हो जाएगा तो मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे सम्राट, अरे उठ जा भैया। अरे हमको भी देखने दो, क्या गलत है? अरे कहाँ जा रही हैं आप? अरे सम्राट, अरे ये सचमुच का बीमार है? तुम काहे पूछ रहे हो ये सब? लूले लंगड़े लफंगे, चल 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 भाग यहाँ से। हट। ए सम्राट उठ जा रे। ये क्या हुआ? मैं इस वक्त कहाँ हूँ? अरे क्या बताएं भैया, पहले खड़े हो ये फिर बताएंगे। गुड मॉर्निंग। अरे ठीक है भाई, चला जाऊंगा। देखो यहाँ वापस कभी बताना। ये क्या हो रहा है इंदु? क्या हंगामा है ये? देखिए ना माँ जी, एक बीमार हूँ बताया इन्हें, फिर भी मुझे बाहर निकाल रही हैं। मैं कहीं आसपास से नहीं आया, सोलापुर से आया हूँ मैं। शोलापुर? इंदु तुम इनको भर्ती कर लो पहले। माँ इनकी बीमारी तुम जानती नहीं। ओफो, बीमारियाँ तरह तरह की होती हैं। पहले इनको रूम अलॉट करो। वेटिंग हॉल में जाकर बैठो, मैं वहीं आती हूँ। कितनी दूर से सफर करके आ रहे हैं, आप आराम कीजिए। दीदी तो साक्षात महालक्ष्मी लगती है ना, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। हाँ चलो चलो। क्या है ये सब? ये लगाएंगे कि पिलाएंगे? क्या पता। ए, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। यहाँ हाथ लगाया तो वहाँ शौक लगा। वायरलेस कमाल है। कुछ क्या नहीं कर रहे जी, मैं तो बस गाड़ी को घोड़ा बांधेंगे या बैल बांधेंगे वही देख रहा गधे को था। बांधेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये गधे का तेल है? दिमाग नहीं है क्या? इतना महंगा तेल है, उसे हाथ मत लगाओ, रखो वहाँ पर। ये इतने गुस्से में बोल रही है, सुनाई नहीं देता क्या? इसे छूना मना है। ठीक है तो हम काहे छुएंगे? तेरी तो शोलापुर में आप कहाँ रहते हैं? बड़े बाजार के पास। वहाँ पर राम अवतार वर्मा नाम के एक आदमी रहते हैं, तुम जानते हो? हमारे इलाके में उन्हें ना पहचाने ऐसा कोई नहीं है। बहुत बड़े आदमी है जी, बहुत बड़ा दिल भी है उनका। अरे 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 बाप रे, ये क्या कर रही हैं आप? इतना खाना परोस दिया। आपका दिल भी मेरी जान की मां जैसा ही बड़ा है। तुम उन्हें भी जानते हो? राम जी को जो जानता है वो सीता मैया को तो जानेगा ही ना। अब वो लोग कैसे हैं भैया? सब लोगों की भलाई करते रहते हैं। 100 साल तक वो लोग खुशी खुशी जिएंगे माँ जी, लेकिन आजकल वो बहुत दुखी रहते हैं। बाहर से तो बहुत खुश दिखाई देते हैं वो, मगर उनकी खुशी के पीछे छिपे आंसू बस उनके चाहने वालों को ही दिखाई देते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, उनकी बड़ी बेटी ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। मैंने आपको उनकी कहानी सुनाई तो आपकी भी आंखों में आंसू आ गए। सोचिए वो आदमी कितना दुखी होगा। असल में वो राम अवतार जी। सरस्वती, उस आदमी को मरे 25 साल हो गए हैं, अब दोबारा उसकी कहानी सुनने की जरूरत नहीं। आइंदा उनका नाम इस घर में किसी ने लिया तो अయ్యో अन्ना, थोड़ा पानी लाना जी। बैठ के खाने में बहुत मजा आता जी, लेकिन लंगड़े का एक्टिंग करने में थोड़ा तकलीफ होता जी। लेकिन खाने में बहुत मजा आता जी। वैसे दीदी का खाना बड़ा स्वादिष्ट था ना। अरे हमको तो मसाला बहुत तीखा लगा। अरे फिर भी हम यहाँ बीमारी का नाटक करके खूब जम गए ना। अरे हम तो कहते हैं मैडम से जरा संभल के रहिएगा, हमें तो बहुत तेज छुरी लगती है। किसी को क्या पता चलेगा, नाटक ही तो है। वैसे तुम ध्यान से रहना, अगर लीक हो गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ लेना। लीक हो गया जी। इधर 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 लीक हुआ जी। क्या एक दूसरे का शक्ल देखता है? कैमारी का नाटक करता तुम लोग, शर्म नहीं आता तुम लोग का? अगर तुम लोग का भांडा फूट गया तो मेरे जैसे लंगड़े का क्या होगा? अय्या मेरा टांग बीमार, हम भी बीमार, हम कितना तकलीफ में रहे। अय्या तुम लोग की वजह से भांडा फूट जाएगा, तुम किधर से पैर खाएगा? के साथ साथ दिमाग भी खराब है। ये केस कुछ पेचीदा लग रहा है मुझे। क्या तुमको हम पे शक रहे? तुमको मालूम? नहीं, गलती हो गई सर, माफ कर दो। कुछ नहीं। अयो हाथ पैर बिना बीमारी का तुम गबर 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 खाए जा रहा है। वो सब इधर रख, इधर रख। अय्या तुम सुना नहीं मोटा अन्ना? तुमको अलग से बोलना पड़ेगा क्या? नाराज क्यों होते हो सर? आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। डेली तुमको जो इधर खाने को मिलता था इधर ला के हमको देने का, समझा क्या? डेली तुम हमारा पैर को दबाने का है और शाम को तुम हमारा बॉडी मसाज करने का। और अगर कोई गड़बड़ किया तो इधर तुम्हारा मर्डर नहीं करने का। नहीं, ऐसी गलती मत करना। तुम जो कहोगे वो करेंगे। सुनो, तुम एक काम करो, हमारा चेयर पकड़ के एक राउंड मारो।
क्या मैं कितना जोर से क्या बोलता है? अयो हमको गुस्सा आता है, हमको गुस्सा आता है। हम इस बात को फोटो मारेगा। गुस्सा मत करो, मैं हूं ना, मैं धक्का लगाता हूँ। हाँ हाथ पैंट सरकार पैर को उठा के रख। अरे एक पैर को उठा के दूसरा पैर के ऊपर रख। अब ठीक है। अरे तू गाड़ी को चला। हाथ पैंट तू क्या देखता रे? साहब को थोड़ा हवा करने का। रोक बे। हाथ पैंट लुंगी को थोड़ा ऊपर कर। क्या कहे? मेरा लुंगी को ऊपर करने का। और ऊपर। अरे तेरे को शर्म आता है क्या? उठा दिए। अब हाथ को 2 इंच नीचे ले जाने का। 2 इंच? लो आ गया। उधर उधर कूदने का। क्या रे हाथ पैंट देखता क्या रे? बटन दबाओ क्या? अबे तो खुजाना करता है सरकार। मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा राइट में। थोड़ा राइट। बहुत मजा आ रहा है रे। तुम्हें बंधु सपिता तुम्हें विद्या दरिद्र। नमस्कार। अरे ओ पंडित, ब्रह्मोत्सव में भाई साहब को जो रुपए मिलते हैं उन पैसों को पूरा का पूरा ला कर दे देना। ठीक है बेटा। बेटा ये भगवान की आरती है। अपने भाई के लिए आग मांगने पर आरती ही क्या बदन को भी आग लगा कर देना पड़ेगा, समझा? ठीक है बेटा। ऐसे क्या घुरता है रे? सर नीचे कर, सर नीचे कर बे। बजरंगी सर, बजरंगी सर, ये मेरे फ्रेंड का बेटा है सर। ये यहाँ पर नया आया है सर, शोलापुर से आया है। सर झुकाओ, ये आपके बारे में नहीं जानता, छोड़ दो सर। झुकाओ झुकाओ, माफ कर दीजिए प्लीज। आपका फोन है? हाँ भाई। क्यों मौत को दावत देते हो? बजरंगी से टकराओगे तो हॉस्पिटल में नहीं, सीधे मॉर्चरी में पहुंच जाओगे। बहुत गर्म खून लगता है। यक हो गए अमर तुम, फिर उड़ गई नींद तेरी। अय्यम्मा, अय्यम्मा, यम्मा, यम्मा, यम्मा। ओए हो गए अमर तुम, फिर उड़ गई नींद तेरी। अरे यम्मा, ये यम्मा, यम्मा। है राम भरोसे। अबे उठना। यम्मा, हो गए अमर तुम, फिर अरे उसे तो देख। यम्मा, 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 यम्मा। इसका मतलब इसके पैर बिल्कुल सही सलामत है और हमको उल्लू बनाकर पिस्ता बादाम मांग मांग के खा रहा था। पेशेंट होने का नाटक कर रहा है क्या? कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ छोड़ेंगे नहीं इसको। हमसे का नहीं करवाया, बीमारी का बहाना करके कुछ नहीं करवाया, इसको तो हम मार डालेंगे। भरोसे अगर हमने उसका भांडा फोड़ दिया तो हमारा भी भांडा फूट जाएगा। अरे बाप रे, हमारे गुस्से में पूरा पानी बतो। यम्मा, अम्मा तू चुपी है कहाँ, तुझको ढूंढूं। अरे आ रहा है कंट्रोल, 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 कंट्रोल। अम्मा मुझे अपने आंचल में छुपा ले, माँ मेरी माँ। क्या ऐसा देखता है? क्या तुमको बताना पड़ेगा कि हमको उठा के रखने का? हाँ अभी आता हूँ सर। कंट्रोल, कंट्रोल राम भरोसे। हाँ जी, हाँ जी, आराम से। इतना रात को बाहर क्या कर रहे थे? क्या रहा है? मेरा इंक्वायरी करता तो? चल मेरा पैर को उठा के मेरे सर पे रख। मेरा पैर नहीं है ना? एक काम कर, अपना पैर उठा के अपने गले में हटा। अपना पैर उठा के अपना गले में रख ले तो हरी तो। सर अपना पैर कोई अपने गले में थोड़े ही डाल सकता है सर, मुश्किल है ना सर? ओके ओके, तुम बाजू हटो तुम जी। क्या रे, तुमको देख के हमको एक आइडिया, तुम अच्छे से एक साड़ी पहन के फूल वूल लगा के मेरा पैर दबाने का रे। इंदु जी सुनिए, इंदु जी यहाँ ऊपर ऊपर।
आप ही से कह रहा हूँ, ऊपर देखिए। अरे बाप रे, आप मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रही है? मैंने तो ऐसे ही बुलाया आपको। चलो देख तो लिया, पर अपने दिल में कुछ नहीं रखना, वरना मुझे चक्कर आ जाएगा और मैं नीचे गिर जाऊंगा। ड्रामा कर रहे हो? राम भरोसे, मुझे कुछ हो रहा है, बचाओ मुझे, राम भरोसे। मन ही मन में मेरे बारे में कुछ मत सोचिए। अरे राम भरोसे इन्हें समझाओ, मेरे सामने ऐसे ना देखें। मुझे चक्कर आ रहे हैं मुझे, मैं गिर रहा हूँ। आप नहीं चाहती ना कि मेरी बीमारी कभी ठीक हो? नहीं जी। मेरे मना करने के बावजूद भी आपने ऊपर देखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मौत से मैं बिल्कुल नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। रोज इस तरह आपको तंग करने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। क्या ये सचमुच बीमार है? जब मैंने गलत सोचा ही नहीं तो ये गिर क्यों गए? क्या पता। देखिए मैडम, तुम्हारे दिल में उसके बारे में कोई बुरा विचार नहीं है, ये बात सच है। लेकिन फिर भी वो गिर गया, ये भी बात तो सच है ना। हो सकता है तुम उसके बारे में कुछ बुरा सोच रही हो। मतलब एक डॉक्टर की तरह, मेडिसिन की तरह, जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। बस एक बार कह दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कह दो, उसकी जिंदगी बच जाएगी। प्लीज। सम्राट, सम्राट आ गई। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मर गया मैं, मर गया, मर गया। क्या कहा? I love you। अरे ये क्या? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। पर तुम सच तो कह रही हो ना? बिल्कुल। तो हमारी शादी कब होगी? शादी नहीं, घर वाले नहीं मानेंगे। तो फिर भाग चले? भगा के ले जाऊं क्या? भगा के ले जाऊंगा कहने पर ही आपने मुझे मारा, और शादी के मंडप से आप लड़की को उठाकर ले गए और शादी कर लिया आपने। तब राम अवतार वर्मा जी ने आपको मारा, वो क्या गलत था? उस रोज जो एक प्रेमी के रूप में आपने किया, आज एक पिता होने पर आपको गलत लग रहा है ना सर? जिसने आप पर हाथ उठाया वो भी तो एक पिता है ना सर? उनके दिल में भी एक पिता का जज्बा है सर, और इसके आपने उन्हें जो सजा दी है, उसकी वजह से वो इतनी प्यार से पली बेटी के इंतजार में 25 साल से आंसू बहा रहे हैं। उनके दर्द को मैं देख नहीं पाया सर, तभी तो आपको मिलवाने के लिए बीमारी का बहाना करके यहां आया हूं। सर, मेरी खातिर आप मेरे साथ फौरन वहां पर चलिए। आप दोनों को देखकर वो बहुत खुश हो जाए। सरस्वती, हम कल ही शोलापुर जाएंगे। इस जन्म में तुम नहीं बदलोगे सोचा था, लेकिन बदल गए। ये पुलिस वाला तुम्हारा तेज दिमाग समझ नहीं पाया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सर। सुनिए, टिकट्स आ गई। हे भगवान, कितने दिन हो गए पिताजी को देखे। सम्राट, क्या हमें पिताजी घर आने देंगे? ओफो, बड़े साहब को कैसे मनाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उनको फुसलाने में मैं बहुत माहिर हूँ। उनके घर में मैं पैदा नहीं हुआ ये बात छोड़कर वहाँ अपनी ही चलती है, मालूम है आपको? इसका मतलब पिताजी ने मेरी बात नहीं डाली। बात टालना मतलब? मेरे बाद माँ जब फिर से माँ बनने वाली थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था भाई चाहिए या बहन। मैंने कहा था भाई, लेकिन बहन पैदा हुई। फिर दोबारा पूछने पर उन्होंने भाई जरूर दूंगा तुम्हें, ऐसा वचन दिया था मुझे। ये वचन आज तुम्हारे रूप में पूरा हो गया है भाई। ये आंसू कैसे? अरे, जिसे हमेशा ए सम्राट ऐसा कह के पुकारा जाता है, उस लावारिस को आज आपने भाई बना लिया। उस भाई शब्द में पता नहीं क्या अपनापन है। बहुत अच्छा। तुमको भाई का प्यार तो मिल गया, अब मैं इसके एहसानों का बदला भला कैसे चुकाऊंगा? वो किसी लालच से यहाँ नहीं आया। हो सकता है, लेकिन उसे देना मेरा फर्ज है। मैं दूंगा। क्या देंगे आप? अगर वो मान जाए
तो इंदु से उसकी शादी कर दूंगा। तुम जितने भी तेल लगा के मालिश करो मेरा पैर ठीक हो लाला नहीं। तुम खाने पीने का कुछ चीज लाएगा तो ठीक हो सकता है, जैसे कि लड्डू, मेवा, 5 किलो बादाम सैंक्शन कराया तो ठीक होने का चांस होता जी। उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, हमारे सम्राट भैया से एक बार ट्रीटमेंट करवा लो, सब का सब ठीक हो जाएगा। क्या जी, आज बहुत ऊंची आवाज में बोलता तुम? वो सम्राट क्या डॉक्टर है जो हमारा ट्रीटमेंट करेगा? दबाओ क्या? नहीं, दबाओ क्या बटन? दबाओ क्या बटन? दबाओ क्या करेगा, जरा उधर देख बे। ये बीमार और डॉक्टर मिलके कैसे आता? मोहिनी, तुम वहाँ रिसेप्शन में जाओ। जी मैडम। सुनो, सम्राट को तुम्हारी बीमारी का इलाज मालूम है। यह क्या इलाज करेगा? मेरा पैर ठीक नहीं होगा, ये कभी ठीक नहीं होएगा। हमारे गांव के गंगूराम को भी कुछ इसी तरह की बीमारी थी, फिर मैंने इस बेत के सहारे उसका इलाज किया था, भागने लगा था वो, तो राम भरोसे। समझ गए, उठाते हैं पर्दा। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ। अब जरा अपना पैर ऊपर करिए। अब ये बताइए, आपको कुछ महसूस हो रहा है? खुजली तो हो रही होगी। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं हो रही है। फिर तो मंत्र पढ़ना पड़ेगा। जल्दी पढ़ो। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, चलाओ छड़ी, चलाओ जय 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 भोलेनाथ, चलो 1 2 3 4 मारो। आपको कुछ महसूस हुआ सर? पैरों में कोई असर नहीं हो रहा है तो थोड़ा ऊपर घुटने में जरूर असर होगा। अरे वही 2 इंच ऊपर। शुरू हो जा। अब तो जरूर महसूस हुआ होगा। फिर ये आंसू काहे टपक रहे हैं? तुम लोग मेरे लिए कितना तकलीफ उठाता जी, इसलिए मेरे भीतर से बहुत आनंद का आंसू आता जी। मतलब भीतर से आंसू बाहर आके मेरा आंखों भिगोता जी। आनंद बहुत आता, आनंद बहुत आनंद होता है। इसका मतलब फर्क पड़ रहा है। उस गंगूराम को भी पहले ऐसे हुआ था, फिर उसके पैर ठीक हो गए। जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, भोलापुर, सोलापुर, जबलपुर, कोई असर नहीं पड़ा। अरे फर्क कैसे पड़ेगा? रोज इतना बादाम पिस्ता जो खाता था, दर्द का एहसास कैसे होगा? अरे राम भरोसे, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल करेंगे। चलो। मुझे लगता है राम भरोसे एक ट्राई और मारनी चाहिए। हाँ चलो। ये सब सामान ले जाके कार में रखो, मैं साड़ियों का बिल पे करके आती हूँ। इस साड़ी के लिए मैचिंग दिखाइए। एंथनी, कुछ खरीदना चाहते हो तुम? वही वो। शर्माता क्यों है? बोलना। हाँ? वही जो मेरी दूसरी वाली के लिए ब्लाउज के अंदर पहनते हैं ना, ब्रा। ब्रा का साइज क्या है? नहीं जानता जी। नहीं जानता? इन लोगों में से किसकी साइज जैसी होगी? हाँ? अच्छा अच्छा, अच्छा। तेरी ब्रा का साइज क्या है? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, ब्रा का साइज क्या है? हैं? सुनाई नहीं देता है? बहरी हो? साइज बताओ ब्रा का। चलो मैं खुद ही देख लेता हूँ। हेलो बड़ी माँ। हाँ मैं हूँ। दीदी को मैंने मना लिया है। मेरी बात आज तक किसी ने टाली है क्या बड़ी माँ? हम कल ही यहाँ से निकलेंगे। कौन दीदी? अरे वो तो बहुत खुश है बड़ी माँ। कितने प्यार से मैं तुम सब लोगों की देखभाल कर रहा हूँ, कितने प्यार से। 3 महीने से कुछ किया क्या? किसी का रेप किया क्या?
किसी का मर्डर किया या मारा किसी को मैंने? नहीं ना। मैंने क्या पूछा? क्या पूछा इससे? सिर्फ इसकी ब्रा का साइज ना। और इसने क्या किया? क्या किया इसने? सब लोगों के सामने बजरंगी को थप्पड़ मारा। क्यों? थप्पड़ मारा ना मुझे, इज्जत निकालती नहीं। नहीं छोड़ूंगा। चलो। आपको दीदी से बात करनी है? अभी बुला। दीदी, 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 दीदी। सामने कोई आ रहा है बॉस। कौन है वो? वही है भाई, नेचर के और सेंटर में देखा था ना। यहाँ क्यों आ रहा है वो? सुबह उसका ब्रा का साइज पूछा था ना हमने, उसने नहीं बताया, अब ये बताएगा हमको। क्यों रे, हमें बताने आया ब्रा का साइज? तू जानता है उसका साइज?
शंकर जी, दूध लेकर आइए। आज अभिषेक करना है यहाँ पर। पंडित जी, अन्याय का अंत करने भगवान मंदिर से बाहर नहीं आते हैं। इस तरह भीड़ में उनका रूप दिखाई देता है। जिस भाभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए उस पर पूरी नजर रखना है। क्या कर दिया साहब? ये क्या किया? तेरी तो अरे वो तो आपकी ही तरफ आ रहा है, चलो खिसक लो। जायदाद के लिए तुमने मेरी जिस बहन पर अत्याचार किया वो सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, माफ कर दो, मेरी माँ थी। तेरी पत्नी को देखता हूं तो अपनी माँ की याद आती है, इसलिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। आइंदा इस जमीन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें और तेरे पैरों के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझे? अपनी आदतें बदल ले, जान बची रहेगी। भाग! मैंने चाहा था मेरा बेटा राम बनकर जिए, रावण जैसा राक्षस बनकर नहीं। राम के भी युद्ध करने के बाद लोगों ने उसे भगवान का दर्जा दिया था। राम ने अपनी सीता के लिए युद्ध किया था और मैं आपके वचन के लिए युद्ध करूंगा। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उसे साकार करना पड़ता है। हथियार उठाना पड़े तो हथियार उठाना चाहिए और आज मैं हथियार उठाऊंगा। मालिक मालिक सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, अब घबराइए मत। चलिए उठिए, खाना खा लीजिए। मालिक मालिक सब ठीक हो जाएगा, देखिए कोई टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी लाता हूँ। दूध में हल्दी डाल। जेल के कैदियों के लिए खाना डाल के जा रही है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मैं एक छोटे से बच्चे से बुरी तरह से हार गया, ये तेरी आंखों में मुझे साफ नजर आ रहा है। देख देख देख, सांबा ने कुछ गलत नहीं किया। सांबा ने कुछ गलत नहीं किया? बोल बोल, फिर बोल। तो मेरी आंखों के सामने मेरे दो भाइयों को मार डाला और तू है कि उसका पक्ष ले रही है। देख इसे, इसको रोना चाहिए, लेकिन ये है उसी का पक्ष ले रही है। जान से मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अरे देख देख मेरी आंखों में है, मैं कार दिखता हूँ मालूम है तो पूछ कर क्यों कंफर्म कर रहा है ये? क्या बोला तू? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला उधर मार खा के आया तो क्या इधर बीबी को मारकर मर साबित कर अपने आप को, यही बोला ना? तेरी नजरों में चाहे मैं कायर ही सही।
मार दो सबको। विद्यालय का मतलब होता है देवालय। यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और तुम लोग पत्ते खेल रहे हो, कमीनों। हवा भरने से कुछ नहीं होगा, इनकी हवा तो पहले ही निकल चुकी है। बीपी थोड़ा हाई है। बीपी तो बढ़ेगा ही इनका। यूपी में सभी मंत्रियों से सबसे ज्यादा बीपी इनका ही है। अभी अभी मौत का मुंह देखकर निकले हैं ना, जान बच गई। क्या बॉडी है इनकी, बॉडी ने बचा लिया। भाई हम लोग तो अब तक सफारी में घूमते थे ना, उसने 6 सफारी मंगवा ली। तो उनके यहाँ ड्राइवरी करे का? आज के बाद किसी ने शराब बेचने की या पीने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा। हेलो, 1 मिनट भाई। सेठ जी का फोन है, का बोले उनको? हम ही मैनेज करते हैं। सेठ जी वो नहीं है, ऊपर चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो ऊपर नहीं, छत पे चले गए हैं। थोड़ा होल्ड करो। ठीक है, उसकी भाषा ना मैं समझता ना वो मेरी भाषा समझ रहा है। आप ऊपर चले गए, वो समझा कि आप स्वर्ग चले गए, फिर बताया उसको कि आप छत पर गए। बड़ा स्मार्ट लग रहा है। ये फोटो देखकर आपको कैसा लग रहा है? तुझे कैसा लग रहा है? बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ। तो मर जाके। मैं क्यों मरूं भला? मैं आपकी जगह होता तो अपने आप को उसे मारने नहीं देता। मतलब हम आत्महत्या कर लेते हैं। अरे क्या करते हो? क्या करता है? अपनी जुबान पर समझा। जोशी ने कहा था कि तू मेरे पास रहेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए तुझे झेल रहा हूँ आज तक। थैंक्स। आपको नहीं, जोशी को। धर्मा के साइन करो पेपर अपने पास है ना, उसे जल्द से जल्द अपने वकील से नोटिस भिजवा दो, अपने आप रास्ते पे आ जाएगा। बातें करने के बजाय आंखों से इशारा करते हैं, मुंह से तो बोलो। नोटिस क्यों भेजा रे? क्यों भेजा? तेरे बाप ने जो लिख कर दिया था उसके बारे में नहीं बताया? वो लिखने वाले कौन होते हैं और लिखवाने वाला तू कौन होता है? ये मेरे दादा की जायदाद है और दादा की जायदाद पे हमेशा पोते का हक होता है। ये तुम्हारे वकील ने नहीं बताया? सेक्शन 136 के मुताबिक। अरे काले कोट वाले, तेरे जुबान की बहुत कीमत होती है, सोच समझ के बोल, नहीं तो जुबान काट दूंगा। समझ गया ना? सांबा तू भूल रहा है कि तू कहाँ बैठ के बात कर रहा है? तू मेरे गांव में, मेरे सामने, मेरे घर में, मेरे आदमियों के सामने बैठकर बात कर रहा है। सब कुछ तेरे पास होने के बाद भी ये पूरा राज्य मेरा है, और अगर मैं चाहूं तो तेरे गांव में, तेरे घर के अंदर, तेरे लोगों के सामने जिस कुर्सी पर बैठा उसके नीचे तेरे लोगों को मारूंगा। ये नोटिस वोटिस की उल्टी सीधी हरकतें छोड़ और शराफत से जी, वरना जला कर राख कर दूंगा। चलता हूं। सांबा, अगर तेरा सर काट कर अपने दरवाजे पर नहीं लटकाया ना तो मेरा नाम भी पचो। ताल ठोक कर मुझे चैलेंज मत करना, वरना जांग और हाथ काट दूंगा। नीचे कर, नीचे कर। अपनी आदतें सुधार, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, तीसरी बार नहीं कहूंगा, मार डालूंगा। सांबा, 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 सांबा। मौत बहुत करीब से देखा लगता है ना? हाँ, ऐसे घूर के डराने की कोशिश मत करो। दरअसल आप भी तो डर गए थे ना, क्यों बेवजह उससे पंगा ले रहे हो? मेरी बात मान लो। अच्छा किया जो उसके कहते ही हाथ नीचे कर लिया, वरना कसाई जिस तरह से मटन काटता है ना, वो आपको काट डालता है। आओ ना। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? कपड़े उतारो। कपड़े उतारो? किस लिए? अरे मैं कल जा रही हूँ ना, जाने से पहले आपको अच्छी तरह से नहलाकर आपकी नजर उतारनी है। पागल हो क्या?
डॉक्टर बन रही हो और नजर उतारने की बात कर रही हो? मैं डॉक्टर हूँ लेकिन पेशेंट के लिए, तुम्हारे लिए तो प्रेमिका हूँ। लेकिन कल तुम्हारी फोटो जब पेपर में आई थी ना, तो कॉलेज की सारी लड़कियाँ उसे देख देख कर चूम रही थी, मुझे पता चला है। फोटो पर इसने किस किया, उसने किस किया, तुम औरों की बात करती हो, तुमने तो कभी किस नहीं किया। क्या करूँ कुंवर जी, मेरा तो कभी कभी मन भी होता है, लेकिन वो दादी है ना। अभी तो दादी नहीं है ना, दे दे किस। करूँगी किस, लेकिन जरा प्यार से बोलो। सॉरी नंदू, प्लीज मुझे किस दो ना। अभी नहीं कंवर जी, प्लीज। रात को दूंगी। रात को फिर से दे देना, अभी एक दे दो ना। हाँ? नहीं कंवर जी, प्लीज दे दो। नहीं दे दो ना, नहीं दे दो, कंवर जी, दे दो, दे दो। ओ मेरी सासू की छोकरी, हुस्न है तेरा फल की टोकरी, आंख अंगूरी होठ है चेरी, ओ गोरी ओ गोरी। ओ आशिक दीवाने छोकरे, तू मेरी राह न रोक रे, डालना मुझ पे तू यूं डोरे, ओ छोरे ओ छोरे। देखूं तुझे दिल ये डोले रे, दे दे दिल तेरा दिल मेरा बोले रे। आजा दिल पे तेरे नाम लिख दूं अपना, दीवाने तू देखना यूं दिन में सपना, कर ले बुकिंग मेरी, मैं हूँ आशिक पहला, सोच के ऐसी बातें ना दिल को बहला। ओ मेरी सासू की छोकरी, हुस्न है तेरा फल की टोकरी, आंख अंगूरी होठ है चेरी, ओ गोरी ओ गोरी। ओ आशिक दीवाने छोकरे, तू मेरी राह न रोक रे, डालना मुझ पे तू यूं डोरे, ओ छोरे ओ छोरे। जब से तू हो गई है जवां, होश मुझे जानम है कहाँ, शाम सवेरे दिल पे मेरे छाया तेरा नशा। ओ पागल छोरे तू बता, मैं हसीन हूँ मेरी क्या पता, तुझसे ना संभला दिल तेरा तो मैं करूँ भी क्या। देखूं तुझे दिल ये डोले रे, दिल दे दे दिल मेरा बोले रे। अभी अभी मैं हुई हूँ जवां, अभी अभी तुझे दिल कैसे दे दूँ रे। आजा दिल पे तेरे नाम लिख दूं अपना, दीवानी तू देखना यूं दिन में सपना, कर ले बुकिंग मेरी, मैं आशिक हूँ पहला, सोच के ऐसी बातें ना दिल को बहला। छोड़ दे तू, दिल से दिला जोड़ ले तू, मैं तो तेरा कब से हो चुका, तू मेरी हो जा। अभी अभी मैं हुई हूँ जवां, अभी अभी तुझे दिल दे दूं कैसे रे। देखो तुझे दिल ये डोले रे, दिल दे दे दिल मेरा बोले रे। दीवाने तू देखना ये दिन में सपना, आजा दिल पे तेरे नाम लिख दूं अपना, सोच के ऐसी बातें ना दिन को बहला, कर ले बुकिंग मेरी, मैं आशिक हूँ पहला। ओ मेरी सासू की छोकरी, हुस्न है तेरा फल की टोकरी, आंख अंगूरी होठ है चेरी, ओ गोरी ओ गोरी। ओ आशिक दीवाने छोकरे, तू मेरी राह न रोक रे, डालना मुझ पे तू यूं डोरे,
बाबूजी दरवाजा खोलो। बाबूजी, बाबूजी दरवाजा खोलो। बाबूजी, मेरी बेटी गर्भ से तड़प रही है। सुना है आपके घर में डॉक्टर है, मेरी बेटी को बचा लीजिए। बाबूजी, बाबूजी। नंदू, खोलो। कौन है? खोल रही हूँ। नमस्ते माता जी। न सांबा है क्या? नहीं है, वो बाहर गया है। तो फिर धर्मराज जी तो जरूर होंगे घर पे। नशे में उससे क्या बात करोगे? पीकर बात करने नहीं आया हूँ माता जी, बात करनी है इसलिए पीकर आया हूँ। है क्या? समझे जी, समझे जी, समझे जी, अरे समझे जी, मुझे माफ कर दो समझे जी, माफ कर दो। लक्ष्मी जैसी बेटी को आपने हमारे घर भेजा था, पर हमने उसे अपने हाथों मार डाला। उठो उठो उठो। क्या सोचा था? मैं पी के आया हूँ। मुझे आदत नहीं है। इधर तू मेरे हाथों से मरेगा और उधर मेरे भाइयों के हाथ से सांबा। तुम डरो मत, मैं आ गई हूँ ना। देखो डरो मत, बाहर जाओ कंवर जी, कंवर जी। मुझे माफ कर देना बहन। कंवर जी, जो इंसान ताकतवर हो उसे दिमाग से मारना चाहिए। ऐसे ऐसे मारना चाहिए उसे। ए बुढ़िया, तुझे भी नहीं मारूं क्या? आज बच के नहीं जा पाए। नंदू, चल। कंवर जी। भगवान, तेरी क्या लीला है? इन सबको अपने पास बुलाने के लिए तूने मेरा इस्तेमाल किया? ये अन्याय है। ची, चले। तूने जो काम मेरे जिम्मे लगाया था मैंने कर दिया। कुछ नहीं बोल रहे हैं, काम हो गया ना अभी। चलो। मना नहीं चाहती, मुझे बचाना। नंदू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नंदू, अपने आप को संभालो। नंदू, पकड़ो उसे, भाग न पाए। नंदू, नहीं। नहीं।
जिंदा नहीं बचेगा। मामा जी, भागो, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, ये सांबा हमारा घर शमशान बन गया। पिताजी, 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 इतना सब कुछ कैसे हो गया? इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई गवाह, कोई सबूत नहीं मिलेगा, इसलिए कोई केस बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, He's a cold-blooded bastard. अच्छा, मैं कोल्ड हूँ और वो सांबा हिट है। कोल्ड ब्लडेड बास्टर्ड का मतलब बहुत बुरा आदमी होता है भाई। तुम सब बाहर जाओ। हम बाहर क्यों जाए? हमने अंदर आने की रिश्वत दी है। रिश्वत? हाँ, बाहर हवलदार को दी है ना, पूछ लीजिए ना इनसे। सर वो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पहले इसे बाहर भेजो। चल बाहर आ। बाहर निकालोगे तो वो मुझे मार डालेगा। एक पेटी और देता हूँ ना तुमको। तेरा दिमाग खराब हो गया। रिश्वत नहीं ली क्या? तूने भी तो ली है। चल तू उधर चल। सर, हम दोनों को अरेस्ट भी कर लें तो दोनों बेल लेकर दोबारा लड़ बैठेंगे। तो आप बोलिए क्या करें? इन दोनों को 1 साल के लिए शहर से तड़ी पार कर देते हैं। इस शहर में देखने पर शूट ऑन साइट का ऑर्डर पास कर देंगे। 1 साल के बाद एक दूसरे को नहीं मारेंगे, इसकी क्या गारंटी? हो सकता है सर, आज का गुस्सा महीने, 6 महीने या साल भर में पूरी तरह से खत्म हो जाए सर। आपका विचार तो सही है, पर क्या दोनों बाहर जाएंगे? जाएंगे सर, ये डर से और सांबा जिम्मेदारी की वजह से। मैं दोनों को मनाऊंगा। कमिश्नर साहब वो आ गए। पशुपति, 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 पागल हो गया क्या? ये पुलिस कंट्रोल रूम है। अगर यहाँ कुछ हुआ तो तू जिंदगी भर के लिए बाहर नहीं जा पाएगा। शांत हो जा, शांत हो जा सामा। सामा, I can stop it. I can stop it. शांत हो जा। जल्दी से जाली लेके आओ। यस सर। सांबा को पकड़। अरे बाप रे, अब तक तो सुना था कि शेर चीते को जाल से काबू में करते हैं, अभी सामने देख रहा हूँ। आपका टाइम अच्छा था, शेर को काबू में पा लिया, नहीं तो राम नाम सत्य था आपका। सांबा, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम अपने पिताजी का नाम रोशन करोगे, कहा था ना। तुम्हारी फैमिली को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो जेल जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी, समझे? सर, मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, उसे मेरे हवाले कीजिए, मैं दबा डालूंगा। सांबा, मेरी बात सुनो। लॉ एंड ऑर्डर को मानकर, तमाम बातों को भुलाकर इस शहर के बाहर कहीं और चले जाओ। अचानक बोलेंगे कि छोड़ के चले जाओ तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाग चलते हैं, वरना हलक से जवान निकाल लेगा। अमृतसर वाले सेठ के पास चलते हैं। भाई, मेरे हिसाब से चले जाना चाहिए यहाँ से, यही सही है, बाकी बाद में देखेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र का हूँ, जो बोल रहा हूँ सुनो। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, समझने की कोशिश करो। एक को मारकर अपना बदला पूरा करोगे या 100 को बढ़ाकर अपने बाप का सपना पूरा करोगे, यही सोचने के लिए एसपी साहब ने कहा। कोर्ट ने दोनों को ऑर्डर दिया कि वो 1 साल के लिए इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। सारे फसाद की जड़ उस जमीन को सरकार ने सील कर दी। कोर्ट के आदेश का मान रखते हुए हमने सांबा को दूसरे शहर भेज दिया। चलता हूँ मामा जी। राम के वनवास जाते वक्त वहाँ के जनता को क्या दुख हुआ था वो तो मैं नहीं जानती, पर सांबा को दूसरे शहर भेजते समय यहाँ के जनता के आंखों में मैंने दर्द देखा है। वो जनता आस लगाए बैठी थी कि सांबा आएगा और उनके दुखों को दूर करेगा। सांबा आया पर जनता को आंसू ही मिले। दादी माँ, कुछ लोग घर का नाम रोशन करते हैं, कुछ लोग कुल का नाम रोशन करते हैं, पर सांबा
अपनी जगह का नाम रोशन करेगा। संध्या, तुम यहाँ पर? मैं सांबा को जानती हूँ, मतलब? प्यार करती हूँ, उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। सांबा से शादी करोगी तुम? ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी शादी करो, मैं खुद कर लूंगी। ससुर जी, ससुर जी, अरे कहाँ हैं? अरे ससुर जी, भूल गए क्या? यही पांव धोकर अपनी बेटी का कन्यादान किया था। अरे याद है कि भूल गए? तुम भी भूल गए या तुम्हारी बेटी भी भूल गई है? अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या है? अपने पति को मरा हुआ समझ लिया क्या? सोचा था तुम मर गए होगे। सामा ने कहा था वो तुम्हें मार डालेगा। अरे 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 अरे, देख इसे देख। अरे पति के होते हुए विधवा के कपड़े पहन लिए। आप रहो न रहो से क्या फर्क पड़ता है? मालकिन ने तो अपनी बात आखिर रखी दी। आपका तो कोई चरित्र है ही नहीं, उनका तो कम से कम रहने दो चरित्र। अरे तेरी बेटी ने अपनी मांग का सिंदूर मिटा डाला, तुझे बुरा नहीं लगा? सिंदूर पोंछकर गलती नहीं की उसने, मांग में सिंदूर भरवा कर गलती की, और जो गलती की थी वो उसने सुधार ली। कोई भी औरत अपने पति को कायर तो बर्दाश्त कर सकती है, पर तेरे जैसा जल्लाद नहीं। जा जा, फिर से इस गांव में कदम मत रखना, समझे? क्या तेरा गांव क्या कोई नजदीक में है जो मैं इधर उधर बार बार आता रहूंगा? देखो, सांबा मरा नहीं है, वो शाना अभी तक जिंदा है। उसे मारे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, और उसे मारने के लिए जो पैसे देगा वो तू देगा। पैसे मैं क्यों दूंगा? तू पैसे वाला इसलिए। पागलों जैसी बातें की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। क्या बोला? तुझे बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद बुलाता हूँ। ए प्रसाद, तुझसे जो पैसे मांगे थे ना, इसी को देने हैं। अरे अंदर जाके तुझे ही तोड़ के पैसे निकाल लो ना, जाओ। और इसे भी अंदर बंद कर दो। पैसे मिल गए। ए प्लान बता। गौर से सुनो। सांबा कल सुबह उसे तोड़ने जा रहा है जिस जमीन को सरकार ने सील कर दिया है। उसके घर से उस जमीन 45 किलोमीटर दूरी पर है, यानी अपने घर से वहां तक पहुंचने में सांबा को 1 घंटा लगेगा। उस जमीन से 2 किलोमीटर पहले ही हम जाल बिछा देंगे, जो ऑलरेडी तैयार है। लैंडमाइन ब्लास्टिंग संबंधित और एक स्पेशलिस्ट भी पास के गांव में रहता है, जो फिलहाल सब जेल में है। मैं आज रात को ही उसे बाहर निकालूंगा। हमारी आंखों के सामने से जारी सफारियों को वो हमारी आंखों के सामने उड़ा देगा। कहते हैं भगवान कई रूप में आता है, हमारे लिए यूनिफॉर्म में आया। इधर 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 सुन रहे, इसको भी अपने साथ ले चल, ये अपने काम ही आएगा। सुनो शशि भाई, गाड़ियाँ कहाँ से आएगी? उस रूट से आएंगी। ए कालू जी, पेटी लेकर आ। ठीक है भाई, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ऐसे ही वक्त बारिश हो जाए और सारे बम भीग जाए तो परिस्थिति क्या होगी? कुछ भी बोलता रहता है, इतनी तेज धूप हो रही है, बारिश कहाँ से आएगी? हाँ, अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मैं जब भी बोलता हूँ अच्छे के लिए बोलता हूँ। अच्छा, तूने अपनी जिंदगी में मुझसे अच्छा निकाला है? ऐसे निकलेगा, आसपास के लोग भी तो अच्छे होने चाहिए। काशीगंज के मेले में यही मटेरियल यूज किया था। मेले में तो कुछ हुआ ही नहीं, लगता है सामा का भी कुछ नहीं होगा। चुप, बकवास कर रही है, हटा इसको। ले जा इसको। हटा मेरे सामने से, ले जा। हम लोग उधर चलते हैं। चलो। तुझे उसे बोलने की क्या जरूरत थी? उसको बोल रहा था, आपको क्या तकलीफ है? चलो आप। अरे जरा सा जोक मारा था, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तेरे जोक की तो जोक सबको समझ में थोड़ी आता है, अपने लोग पास दिमाग कहाँ है? हेलो, सफारी में निकला है? तीसरी सफारी में है। अरे वो घर से गाड़ी तो निकल चुका है। अरे तीसरे नंबर की गाड़ी में है। पशुपति? अरे यार, इसे समझाना तो बहुत बड़ा टेंशन है। मैं समझाता हूँ। कुछ नहीं सेठ, सांबा आ रहा है ना, इसको कुछ कुछ होता है।
क्या इतनी गाड़ियाँ? हमारी। किस लिए? आप चुपचाप देखते रहिए एसपी साहब। हेलो, गाड़ियाँ 6 से 12 हो गई है भाई। क्या? वो छठी गाड़ी में है। अरे शशि भाई, चुप। अरे शशि भाई सुनिए, अब 6 से 12 गाड़ियाँ हो गई हैं, अब वो छठी गाड़ी में है। चुप, मालूम है मुझे। भाग यहाँ से, दफा हो जा, जाओ। अरे क्या रे, इस मुसीबत को कहाँ से पकड़ के लाए? मुसीबत नहीं, हमारी मुसीबत टाल रहा है। अरे फालतू में उसको टेंशन क्यों दे रहे हो? ऐसे डिस्टर्ब मत करो, उसे काम करने दो। ये क्या हो रहा है? अरे ये प्रसाद 10 लाख और हमसे ले ले और इस सेठ को भी उड़ा दे, बहुत बकवास करता है। क्या? क्या? तेरा ससुर मर गया, चुपचाप बैठ। एसपी साहब, अभी आगे 12 गाड़ियां और मिलेंगी, आप टेंशन मत लीजिए। मौत आएगी आने वाली है आपकी तो मौत। ये गाना आपने लिखा है ना? फोन उठाओ, फोन आया। हेलो भाई, 12 गाड़ियों से 24 हो गई क्या? हाँ भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी गाड़ी में है। अरे शशि भाई, बहुत बड़ी टेंशन हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब वो 24 गाड़ियों में आ रहा है। इतनी सारी गाड़ियाँ? ये तो पता नहीं कौन सी गाड़ी में। अब आप ही कुछ करो। डरने की कोई बात नहीं है, अपने पास माल काफी है, सारी गाड़ियाँ उड़ जाएगी। बहुत अच्छे, तुम लोग तलवार लेकर खड़े हो जाओ। वो बच गया तो हमें उसे मारना होगा। उड़ा, जल्दी उड़ा उसे। उड़ा, उड़ा दे उसे। हाँ? अरे ये क्या, हमारी ही गाड़ियाँ उड़ गई? तुम बम फेंकते हो तब फटता है, मैं देखता हूं तो फट जाता है। क्या सोच रहे हो, मेरी गाड़ी की जगह तुम्हारी गाड़ी कैसे उड़ गई ना? सांप को निकालने के लिए सपेरे की जरूरत पड़ती है और तुम्हें निकालने के लिए इसका सहारा लिया। प्रसाद, शशि रेड्डी, क्या दिमाग पाया? हमसे गाड़ी उड़वाने का प्लान करवा के हमारे ही आदमी को अपनी तरफ मिला के हमारी ही गाड़ी उड़वा दी। तू लोगों के सहारे जीता है और मैं लोगों को सहारा देता हूँ। तू चाहता है सब मरे और मैं चाहता हूँ सब पड़े। हमेशा झूठ के सामने सच की जीत हुई है, समझ ले ये बात। एसपी साहब, इसका क्या करूँ मैं? बोलिए क्या करूँ? मार डालो। तू कैसा पुलिस वाला? पुलिस होने के नाते नहीं, इंसान होने के नाते बोल रहा हूँ।
तेरे भांजे को बम से उड़ा दूंगा। अरे पढ़ाई के चक्कर में तेरा बाप मरा, तेरी बहन मरी, परिवार मरा। अब तू मेरे हाथों से मरेगा और तेरी जमीन पे मैं कब्जा करूंगा, समझे? मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, होल्ड ऑन। साथ रहेंगे तो अच्छा होगा। जोशी ने कहा था वो आपके लिए नहीं मेरे लिए अच्छा होगा। कल अगर जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते। अरे कहाँ जा रहा है? देखिए पिताजी, आज मैंने आपके सपने की लाज रख ली है। आज मैंने इन लोगों को वैक्सीनेशन से उबार लिया है। कल तक जो अंधविश्वास की बात करते थे, आज से पढ़ाई की करेंगे।